हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आज सबसे गर्म बहस दुष्ट चीन पर। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हैं शाहनवाज हुसैन, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। मशहूर लेखक रशीद किदवई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर अभिज्ञान प्रकाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए ताकि आपको यह पता चल जाए इस पूरे मामले में अब तक क्या हुआ है। रिपोर्ट देखिए, फिर बहस की शुरुआत करते हैं। चीन पर पीएम मोदी का बेहद कड़ा बयान। हमारे यहाँ कहा जाता है, विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति ही परेशान परिपीड़ना, खलस्य साधो विपरीतम एतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात अगर स्वभाव से दुष्ट है तो विद्या का प्रयोग व्यक्ति विवाद में, धन का प्रयोग घमंड में और ताकत का प्रयोग दूसरों को तकलीफ देने में करता है। कांग्रेस का आरोप, खुलकर क्यों नहीं बोलते पीएम? 3 वाक्य बोलने हैं आपको प्रधानमंत्री। चीन एग्रेसर है, चीन ने घातक हमला किया है, कोई ऐसा शब्द बोल दीजिए आप। नंबर 2, चीन लगभग इतने किलोमीटर हमारे एलएसी के अंदर आया है। नंबर 3, चीन ने इन पॉइंट्स के आसपास ये किया है, चीन ने इन पॉइंट्स के आसपास हेलीपैड बनाया है। अमित शाह का दावा, जीतेंगे दोनों जंग। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, दोनों जंग हम जीतेंगे और जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दोनों जंग जीतेंगे। ओवैसी बोले, चीनी घुसपैठ के खिलाफ क्या किया? चीन का बहाना, विपक्ष का मोदी सरकार पर निशाना। अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब, अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब और अपने बाकी सेना के लोग, और अभी जो निगोसिएशन में बातें हो रही हैं, तीनों चीजों में मीलों का फासला है। ये फासले देश की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए ये उचित फासले नहीं है। इन फासलों को भरना होगा, देश को सही हकीकत से रूबरू कराना होगा। विपक्ष के हमलों पर मिला सहयोगियों का साथ। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने आज दिया है, मैं उनके वक्तव्य की सराहना करता हूं, जिसमें उन्होंने संसद के आने वाले सत्र में कांग्रेस पार्टी को चुनौती दी है और सन 62 से लेकर के अब तक जो चीन नीति रही है कांग्रेस पार्टी की और गैर कांग्रेसी सरकारों की, उस पर विस्तार से चर्चा के लिए उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि क्यों न संसद में दो बात किए जाए। दुष्ट चीन को सबक कैसे सिखाएंगे? जी हां, लड़ाई तो चीन से है, सबक सिखाने की जरूरत चीन को है। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष की भिड़ंत हो रही है, उसने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द ये पूरी बहस होगी और मेरे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले मैं शाहनवाज हुसैन साहब आप ही के पास आना चाहूंगा और जरा ये बताइए, जो आप लोग कह रहे हैं कि चीन को सबक सिखाना जानते हैं हम, जवाब देना जानते हैं हम, तो जवाब हमने दे दिया या देने वाले हैं? देखिए, जवाब दिया है और जवाब जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में उसको जवाब दिया जाता है। हमारे पड़ोस में चाइना है, पाकिस्तान है, और पाकिस्तान को भी जवाब दिया और चाइना ने भी जब एग्रेशन दिखाया तो हमारे जवान वहां ऐसे ही शहीद नहीं हुए, वो चाइना को जवाब देते हुए शहादत का जाम पिया। इसलिए कहता हूं, कांग्रेस पार्टी को कोई अन्य मुद्दे पर बात करनी है करे, लेकिन सेना पर भरोसा करे, सरकार पर भरोसा करे, अपने देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का काम न करे। ग्लोबल टाइम या चाइना या चाइनीज और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का शिकार न हो। अपनी सेना जो कहे, सरकार कहे, उस पर भरोसा क्यों नहीं है? इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सीधा जवाब आज मन की बात के जरिए दिया है। ठीक है, सुप्रिया श्रीनेत, आपने सुना शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि चीन को जवाब दे दिया गया है, फिर आप लोग भरोसा
क्यों नहीं कर पा रही हैं? शहनवाज हुसैन तो यहां तक कह रहे हैं कि ग्लोबल टाइम्स का जो प्रोपेगेंडा है उस पर उसके भ्रम में मत आइए आप। अखिलेश जी, अगर ये दुखद ना होता तो ये हास्यास्पद है। हमारे 20 लोगों की शहादत हुई, 85 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए, 10 लोगों को चीन ने अगवा किया, बाद में छोड़ा। हमारी धरती में चीन घुस आया है। जिस जमी की हिफाजत करते हुए शहीद हुए, उस पर उसने वहां पर आकर हेलीपैड बना लिया है सिंगापुर पर। पेट्रोलिंग पॉइंट 14 को वो कब्जे में कर लिया है और प्रधानमंत्री जी चीन का नाम नहीं ले पा रहे हैं। ये हमारी शहादतों नहीं, कब्जे में कर लिया है जो आप बात कह रही हैं। एक मिनट सुप्रिया, एक मिनट सुन लीजिए। आप कह रही हैं कि कब्जे में कर लिया, PP14 की बात कर रही हैं आप, सरकार कह रही है कि नहीं किया, तो आप किस पर भरोसा करना चाह रही हैं? सरकार की कई बातों पर अगर आप भरोसा नहीं करेंगी तो क्या जो बाहर की एजेंसीज हैं वहां से जो खबरें आ रही है उस पर हम भरोसा करें? ऐसा है अखिलेश जी, आपने शाहनवाज जी को बोलने दिया था तो मुझे भी बिना इंटरप्शन बोलने दीजिए, आप उसके बाद सवाल कर दीजिएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात करी, उसमें उन्होंने लूडो की बात करी, सांप सीढ़ी की बात करी, इंडोर गेम्स की बात करी, होम वीडियो बनाने की चर्चा करी, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो चीन को डायरेक्ट नाम लेकर कहे। वो चीन का नाम लेके बात नहीं कर पा रहे। वो कह रहे जो हमारे साथ दुस्साहस कर गया है। अरे चीन का नाम तो लीजिए, आपकी 56 इंच की छाती दिखाइए लाल आंख जिसकी आप बात करते थे। चीन का नाम लेने से आप कतराते हैं बार बार। आपने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भी नाम नहीं लिया था। अमित शाह दूसरी ओर बयान देके कह रहे हैं कि जंग छिड़ी हुई है। अरे भाई, देश जानना चाहता है कि हो क्या रहा है। यहाँ तो कंफ्यूजन मचा के रख दिया इन लोगों ने। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ एक एक करके। ठीक है शहनवाज हुसैन साहब, चीन का नाम तक नहीं लिया गया, क्यों आखिर? पिछले डर रहे हम चीन से भाई? नहीं सुप्रिया जी, मैंने आपकी अन्य डिबेट भी देखी है, हमारे अन्य प्रवक्ता आपके साथ थे। पिछले भी एक डिबेट में आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने चीन का नाम नहीं लिया और उसमें चीन का नाम लेके वो क्लिप भी सुनाया उस चैनल ने। आप आज बोला कहता हूँ कि आपको ठीक है ना, जिस तरह देखिए जिस तरह की भाषा में जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री ने दिया। आपको अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा कम क्यों है? अपनी सेना और सरकार पर भरोसा कम क्यों है? हमारे 20 लोगों की शहादत हो जाती है और हमारे प्रधानमंत्री नाम लेने से कतरा आप गई थी क्या? कांग्रेस का कोई प्रतिनिधिमंडल है वहाँ पर क्या? साइट पर मौजूद है क्या? सैटेलाइट इमेज है क्या आपके पास? सुन लीजिए ना, मैं आपको कह रहा हूँ ना, जैसे अखिलेश जी ने आपको बोलने दिया, आप सुन लीजिए ना। मेरे बोलने के बाद आप बोलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। बारी बारी से मैं जवाब दे रहा हूँ ना सुप्रिया जी। मैं सीधा आपसे सवाल पूछ रही हूँ। प्रधानमंत्री जी मैं अब जब आप देखिए सुप्रिया जी, आप खामोश होंगी तभी तो मैं जवाब दूंगा। फिर तो होगा कि मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलेंगे, फिर किसी की आवाज नहीं आएगी। नहीं, बारी बारी से सवाल, बारी बारी से देखिए, लड़ाई सरहद पर है, यहाँ नहीं। देखिए आपने जब सवाल किया मैं खामोशी से सुना, अखिलेश जी ने मुझे मौका दिया। अब मुझे मेरी गुजारिश है कि आप खामोशी बोलिए शहनवाज हुसैन साहब, फिर आपको मौका देंगे ये। हाँ जी। हमारा कहना है कि आप वहाँ पे मौजूद नहीं है। जो सेना रिपोर्ट करती है, जब बॉर्डर का मामला हो तो जो सेना रिपोर्ट करती है उस पर सरकार, विपक्ष और देश को विश्वास होता है। आपको अपनी सेना की रिपोर्टिंग पर भरोसा नहीं। आपके पास कोई इमेज अलग से ली हुई है क्या? नहीं, आप कह रही हैं। तो चलिए अब हम दोनों बोलेंगे। वो कह रही है कि सेना पर 100% भरोसा है, आप पर भरोसा नहीं है, ये कह रही है सुप्रिया श्रीनेत। तो क्या कर रहे हैं हम बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। बॉर्डर पर कोई पार्टी का नेता खड़ा है क्या? कांग्रेस बीजेपी का वर्कर खड़ा है क्या? बॉर्डर पर देश की सेना खड़ी है। देश की सेना पर यकीन कीजिए और झूठा प्रोपेगेंडा जल्दी से सुप्रिया श्रीनेत, जल्दी से किसने गिनती गिनाई कि 85 लोग घायल हैं? जवाब दीजिए सुप्रिया। कहा कि हमारे अंदर घुस आया, जब कहा कि हमारे अंदर हमारी जो पेट्रोलिंग की स्थिति है उस स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमें चाइना को उसी भाषा में जवाब दिया है। लोग अपने देश की सरकार पर यकीन कीजिए। मैंने सुना, अब मैं चलिए ठीक है सुप्रिया श्रीनेत, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। अब आप जवाब दीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं, उसके बाद मैं अभिविज्ञान प्रकाश के पास जाऊंगा। रशीद किदवई साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप जरा ये बता दीजिए, दो बड़ी वजह ऐसी आप बता दीजिए कि आप सरकार पर यकीन नहीं कर पा रही हैं एक ऐसे वक्त में जब देश अंदर भी लड़ाई लड़ रहा है कोरोना से और बाहर सरहद पर तो पता ही है सबको किस तरह की लड़ाई चल रही है। आप सरकार पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्या वजह है? देखिए ऐसा अखिलेश जी, राजनीतिक माहौल तो ऐसा बना दिया है भाजपा ने कि अमित शाह कहते हैं 2-2 हाथ हो जाएं। पार्लियामेंट में 2 हाथ होते हैं, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेम्पल है वो।
खैर 2 हाथ चाणक्य होने चाहिए, 2 हाथ करने की बात में विपक्ष से करते हैं। मैं सिर्फ 2 सवाल उठाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि भाजपा उसका जवाब दे दे। आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया लद्दाख का। प्रधानमंत्री जी चीन का नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? एक तो ये सवाल है, इसका जवाब तो भाजपा को देना ही पड़ेगा। अरे हमारे 20 लोगों की शहादत हो गई, खुलकर नाम तो लीजिए शत्रु का। शत्रु आपके बयान को तोड़ मरोड़ के अपने तरह से प्रस्तुत कर रहा है। अब वो कह रहा है गलवान छोड़ दो, प्रधानमंत्री तो कहते हैं गलवान में घुसपैठ नहीं। दूसरा मेरा सवाल है, और दूसरा मेरा बड़ा सवाल ये है कि अगर घुसपैठ नहीं हुई, अगर स्टेटस को नहीं बदला, तो आज किस स्टेटस को एंटी करने की बात हो रही है? आज स्टेटस को बदलने की बात तो विदेश मंत्रालय भी कर रहा है, आज स्टेटस को बदलने की बात रक्षा मंत्री ने भी कर दी। तो शाहनवाज हुसैन साहब, ये विरोधाभास क्यों है? ये एक बड़ा सवाल है कि अलग अलग बयान क्यों आ रहे हैं। यहाँ तक कि आपको पता है प्रधानमंत्री और इसके अलावा रक्षा मंत्री के बयान में मीलों का फासला बता दिया था आज मनोज झा ने। अच्छी खासी संख्या में प्रधानमंत्री है जो चाइना दावा नहीं करता, उससे बढ़कर कांग्रेस दावा करती है। अपने देश के ही विपक्षी दल के लोग कह रहे हैं हमारी जमीन चली गई, हमारी सुन लीजिए ना जवाब, हम आप प्रचार करते हैं हमारी जमीन चली गई, हमारी जमीन। चलिए मैं थोड़ा इस तूतू में से बाहर निकलना चाहता हूँ, जवाब देने दीजिए जल्दी से। शाहनवाज हुसैन जी 20 सेकंड में जल्दी से, मेरे साथ और भी मेहमान हैं, मुझे उनके पास जाना है, फटाफट से। फिर आपने कहा जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो सबूत मांग लिया, बात पीछे की बात में मत जाइए। अब चाइना को हमने खदेड़ा, तो चाइना पर भी आप चाइना के अब कांग्रेस की प्रवक्ता है, देश की है या चाइना के दावा को यहाँ रखने के लिए आई है। चाइना के दुष्प्रचार का शिकार मत होइए, चाइना के दुष्प्रचार बड़ी दुखद स्थिति है, बहुत दुखद स्थिति है। देखिए शाहनवाज हुसैन साहब और सुप्रिया श्रीनेत जी, एक ऐसे वक्त में जब पूरे देश से एक आवाज आनी चाहिए, ये मुट्ठी बंद दिखनी चाहिए, हम क्यों ऐसे अलग अलग दिख रहे हैं? अभिज्ञान प्रकाश का मैं रुख करना चाहूंगा। अभिज्ञान, क्या जवाब दे दिया गया है चीन को? जो बात बार बार कही जा रही है कि जवाब देना हम जानते हैं, तो क्या चीन को जवाब दे दिया गया है या दिया जाएगा? क्या आकलन है आपका? जवाब दिया है और जवाब अभिज्ञान प्रकाश कब देंगे? 2-3 पॉइंट्स का मेरा आकलन है। अखिलेश जी, ये तनाव इंडो चाइना है या फिलहाल आपके प्रोग्राम में कांग्रेस बीजेपी है? तो बाकी लोग बोल ले, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख लें। टेंशन जो इस देश के सामने है वो इस वक्त इंडो चाइना है और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है इंडो चाइना का। तो ये बड़ी तेजी से मुझे लग रहा है टेलीविजन स्टूडियोज में तब्दील हो रहा है कांग्रेस बीजेपी, विच आई थिंक इज वेरी इररेलेवेंट राइट नाउ। अब आपके सवाल पर आते हैं। आपने सीधा सीधा सवाल पूछा कि क्या चाइना को जवाब दे दिया गया है। अभी तक जो मिलिट्री डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके एक हिस्से से तो स्पष्ट है कि हाँ जवाब दिया गया है, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि किसी भी इलाके में कहां तक किसी का अंदर आना हो पाया, नहीं हो पाया, इससे जुड़े जो तमाम सवाल हैं, क्योंकि हमारे सैनिकों की जान गई थी, उसका कोई सीधा उत्तर नहीं मिल पा रहा है। मेरे लिए ये कोई अहमियत नहीं रखता कि प्रधानमंत्री ने चीन का नाम लिया या नहीं लिया। हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो टकराव की स्थिति है वो चीन के साथ है, लेकिन साथ में ये भी मेरे लिए कहना बहुत जरूरी है कि डिटेलिंग देश के सामने कुछ चीजों की जो उपलब्ध हो सकती है वो आनी निहायत जरूरी है, क्योंकि लोग ये सवाल एक आम हिंदुस्तानी लगातार पूछ रहा है कि भाई क्या होगा चाइना के साथ। चाइना इज नॉट पाकिस्तान, प्लीज अंडरस्टैंड, वो पाकिस्तान नहीं है, वो स्थिति अलग है। तो लोग ये सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि क्या होगा चाइना के साथ। इतिहास गवाह है, नरेंद्र मोदी का भी गवाह है और बाकी पॉलिटिशियंस और प्राइम मिनिस्टर का भी गवाह है, जिन्होंने खूब चाइना की तारीफों के पुल बांधे और वहां यात्राएं की हैं। तो इसलिए लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि चाइना की धारणा ये बन चुकी है पोस्ट कोरोना कि इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, इस देश पर यकीन नहीं कर सकते। लोग जरूर जानना चाहते हैं कि व्हाट नेक्स्ट, यहां से आखिर होगा क्या। और ये ओनस अपने तरीके से अपनी जानकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रखते हुए ये ओनस बताने का गवर्नमेंट पे आता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि चीन को हम पाकिस्तान ना समझे, दोनों देशों में फर्क है। रशीद किदवई साहब, वही सवाल, मैं बहस को डिरेल नहीं होने देना चाहता हूं, इसलिए पिन पॉइंटेड वही सवाल एक बार फिर से आपके सामने भी। बार बार जो ये बात कही जा रही है कि हम चीन को जवाब देना जानते हैं, तो क्या हमने जवाब दे दिया या देंगे आने वाले दिनों में? आपका आकलन क्या है?
देखिए अखिलेश जी, सबसे पहली बात तो हमें समझनी होगी कि चीन क्या हमारा दुश्मन हो गया है, क्या हम उससे लड़ाई पर हैं, जैसे आज देश के गृह मंत्री ने कहा है। ये बात एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री देखिए इशारों में बात करते हैं। मैंने आज उनके मन की बात बहुत ध्यान से सुनी थी। उन्होंने बिल्कुल लद्दाख पे इशारा बिल्कुल साफ चीन के ऊपर था। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ये लोकल चीज़ों को जो प्रमोट करें। लेकिन आज हम बाजार में जाते हैं तो चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लेने जाएं या हम खिलौने खरीदने जाएं या कोई भी चीज़ें, बहुत तादाद में चीन का सामान बाजार में मौजूद है। अरबों की मतलब रुपये का मामला है और उसको लोग खरीद रहे हैं। तमाम सारी बिजनेस डील्स हैं। अगर हमें चीन के ऊपर, चीन से हमारा मित्र नहीं है मतलब एक डिप्लोमेटिक टर्म्स में, तो हम क्यों नहीं उसका जो है जो अर्थव्यवस्था को लेकर के जो हमारी आर्थिक करारें होती हैं या इंपोर्ट का जो सिस्टम है या डिप्लोमेटिक रिलेशन भी है, उसको हम डाउनग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं? जब तक हम वो नहीं कर रहे हैं तब तक एक भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। एक तरफ तो हम दुनिया भर का सामान सब आ रहा है और अर्थव्यवस्था पूरी उसके ऊपर यहाँ से हमारा इतना पैसा जाता है, और दूसरी तरफ जो हम कह रहे हैं कि हमारी उसके साथ लड़ाई चल रही है। तो मुझे लगता है एक क्लियर संदेश जो है देना चाहिए, खासतौर से सरकारी पक्ष को ये संदेश देना चाहिए कि हमारे अभी चीन के साथ हमारे ताल्लुकात की क्या वो है, क्या वो हमारे दुश्मन है? शहनवाज जी यहाँ बैठे, बता दें क्या चीन से बताइए शहनवाज हुसैन साहब, ये क्लियरिटी क्यों नहीं है? आपने विज्ञान प्रकाश को भी सुना, रशीद किदवई को भी आपने सुना, बोलिए स्पष्टता क्यों नहीं है? क्लियरिटी है, बहुत क्लियरिटी है इसमें। हम लोगों ने जो पहले ही एक आत्मनिर्भर भारत की बात कही और लोकल के लिए वोकल की बात बहुत पहले से कही। ये सही है कि चाइनीज चीजों का बहुत दखल हमारे यहाँ, उनकी हमारे इंडस्ट्री में और कई जगह उनकी बहुत सी चीजें हमारे यहाँ से वहां से इंपोर्ट होकर आती हैं, और वो धीरे धीरे लोगों के अंदर ये जुनून और जज्बा पैदा हुआ है कि हम चाइनीज चीजों का बहिष्कार करें और लोग खुद से भी लोगों के अंदर तो पैदा हुआ है। देखिए शहनवाज हुसैन साहब, सर एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। लोगों के अंदर जो पैदा हुआ वाली बात आप कह रहे हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, वो तस्वीरें आ रही हैं, लोग सड़कों पर चीनी सामान को जलाते हुए दिख रहे हैं। बात ये हो रही कि सरकार क्या कर रही है? नहीं, सरकार ने भी उनके कई टेंडर कैंसिल किए हैं और रिलेशनशिप पर धीरे धीरे जो कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जा रहे हैं। मेरी गुजारिश कांग्रेस से इतनी है, मैं आज तू मैं के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ट्विटर के जरिए या सिर्फ अपने देश की आलोचना करके या देश के सेना और सरकार पर सवाल न उठाकर, आपको कोई जरूरी जानकारी चाहिए आप रक्षा मंत्री को फोन भी कर सकते हैं, राहुल जी कर सकते हैं, सोनिया जी कर सकते हैं। जी जी, लेकिन ये पॉइंट वैलिड है आपका, ये पॉइंट वैलिड है। मैं इसी से जुड़ा सवाल सुप्रिया श्रीनेत से पूछता हूँ। सुप्रिया श्रीनेत, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? पब्लिक डोमेन में सरकार को नीचा दिखाना, क्या इसके लिए इस तरीके के सवालात किए जा रहे हैं, या वाकई आपको जानकारी चाहिए तो कोई और तरीका नहीं है कि सरकार से आप जानकारी हासिल करें? ये सरेंडर मोदी जैसी चीजें हैशटैग करके चलाना, और आपको पता है कि इसका फायदा किस तरीके से पाकिस्तान में लिया गया, वहां बाकायदा इसका प्रोपेगेंडा वगैरह चलाया गया है सोशल मीडिया पर। तो क्या हम अपने आप को कमजोर नहीं दिखा रहे हैं दुश्मन देशों के सामने जब हम इस तरीके से देश के अंदर लड़ेंगे? सुप्रिया जी, हमारा देश इतना कमजोर नहीं है कि कोई सोचे कि वो हमें कमजोर दिखाया जाएगा तो हम कमजोर दिख जाएंगे। इस सब कॉन्टिनेंट में, इस दुनिया में जितना पुरजोर हमारा लोकतंत्र है वो कम देशों में है, तो इतना कम अपने आप को, अपने लोकतंत्र को इतना कमजोर मत आंकिए और किसी को आंकना नहीं चाहिए। मैं पूरे सर्वसम्मति से और पूरी विनम्रता से, शहनवाज भाई ने, मैंने उनकी बात सुनी और मैं दो चार चीजें पूछना चाहती हूँ। मोदी जी ने चीन से 18 मीटिंग की, वो चीन जाने वाले सबसे ज्यादा संख्या में प्रधानमंत्री हुए, 9 बार चीन गए, 5 बार प्रधानमंत्री होकर, 4 बार चीफ मिनिस्टर होकर। उन्होंने कहा कि हमारी और शी जिनपिंग की जो आत्मीयता है, उनकी और शी जिनपिंग की जो पर्सनल केमिस्ट्री कोट अनकोट, उन्होंने कहा उसको समझने में लोगों को टाइम लग जाएगा। जब चुमार हुआ तब आपने साबरमती पे उनको झूला झुलाया, डोकलाम के बाद आपने उनको महाबलीपुरम बुलाया। मैं एक बात और साफ कर देना चाहती हूँ कि दुश्मन को बार बार मौका नहीं देना चाहिए धोखा देने का। 2014 से 2020 तक जो चाइनीज इंपोर्ट इंडिया में है, 2014 में प्रति पर्सन 3,000 रुपए का होता था, अब प्रति पर्सन 6,000 रुपए का हो रहा है। आज हमारे देश में 5 मोबाइल कंपनी बड़ी हैं, उसमें से 4 चाइनीज हैं। 2014 में चाइनीज एफडीआई $1 बिलियन थी, आज $27 बिलियन। मैं मान रहा हूं आपकी बात, मैं मान रहा हूं, और देखिए ये तथ्य है, फैक्ट है कि ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन मैडम सुन तो लीजिए, आपको मैं बहुत मौका दे रहा हूं, आप लंबी लंबी अपनी बात रख रही हैं, ऐसी बात नहीं है सुप्रिया, अपनी बात आप रख रही हैं। मैं एक सवाल उसमें सिर्फ जोड़ दे रहा हूं, आप उसका भी जवाब दे दीजिए। लेकिन ये चीजें सिर्फ ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के शासनकाल में हुआ। क्या यूपीए के जमाने में जब आप लोग सत्ता में रही, कांग्रेस का राज था, तो क्या चाइना को बैन कर दिया था आप लोगों ने? अखिलेश जी, मैं एक तो सबसे बड़ा विनम्रता से आपसे कहूंगी कि अगर आप सबका जवाब खत्म होने के बाद उनसे सवाल पूछे तो वही ट्रीटमेंट मेरे साथ भी होना चाहिए। आपको इतना मैडम मेरे साथ भी वही ट्रीटमेंट है, आप उसको अन्यथा ना लें, लेकिन सवाल तो मैं पूछूंगा ना।
बिल्कुल पूछिए, लेकिन मेरा जवाब खत्म होने के बाद बोलिए बोलिए, आप जल्दी से बोल दीजिए। चलिए खैर, ऐसा है कि मैंने आपको आंकड़े दिए, मैं इधर उधर की उलझुल बातें तो नहीं कर रही हूँ। हमारा 2014 से 2019 के बीच में जो चाइनीज ट्रेड डेफिसिट है वो $60 बिलियन बढ़ा है। $60 बिलियन हमारा डिफेंस बजट है। मैंने आपको बताया 3000 से 6000 प्रति पर्सन हो गया है। FDI $1 बिलियन से $27 बिलियन हो गई। इसका कोई जवाब आप नहीं मांगिएगा। आज चाइनीज FDI इतनी हमारी मार्केट में कैसे घुस गई? क्या हुआ इस केमिस्ट्री का? लाल आंखें दिखाने की बात आप करते थे और चाइना को आपने घर में घुसेड़ के बैठा लिया। आप 18 बार मिले, क्या केमिस्ट्री का मतलब? मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है अभिज्ञान प्रकाश से मैं इस पर एक कमेंट लेना चाहूंगा। शाहनवाज हुसैन साहब, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है एक थर्ड पार्टी से इस पर कमेंट बनता है, क्योंकि लोगों को यह लगता है कि बीजेपी है तो ऐसा कहेंगी, कांग्रेस के लोग हैं तो ऐसा कहेंगे। अभिज्ञान, क्या एक दिन में यह चीज होती है जिसका इशारा सुप्रिया कर रही है कि ये तमाम क्या यूपीए की सरकार रही तो चाइना को बैन कर दिया गया था क्या? जो इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। अभिज्ञान, ये जो रिएक्शन हो रहा है इस वक्त, ये सिर्फ इसलिए ऐसा लगता हो रहा है क्योंकि कोरोना आ गया और उसके बाद चाइना ने हमारे बॉर्डर्स को डिस्टर्ब किया। मैं तो सीधा सवाल जानना चाहता हूं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इंडिया में कि अगर ये सिचुएशन नहीं आती अनफॉर्चुनेट कोरोना की और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते तो क्या वाकई हम ट्रेड बैन कर रहे थे चाइना के साथ? हम तो उनकी गोदी में बैठे हुए थे, मल्टीपल सरकारें। तो ये रियलिटी को भी एक्सेप्ट करिए। दूसरा पॉइंट साफ साफ सुनिए, चाइना ने हमारे ऊपर इस समय नजर उठाने की कोशिश की है, जबकि इनसाइड चाइना के भीतर कितनी सारी दिक्कतें हैं, उनकी अपनी लीडरशिप की दिक्कतें हैं, प्लस उनको वर्ल्ड आइसोलेशन, पूरी दुनिया से अकेलापन झेलना पड़ रहा है कोरोना की वजह से। तब तो उनकी यह हिमाकत रही कि उन्होंने हमारी तरफ इस तरह हरकत करने की और देखिए अभिज्ञान, इस हिमाकत में क्या तब बढ़ोतरी नहीं हो जाती है जब देश के अंदर से अलग अलग सुर सुनाई पड़ते हैं, जब हम एक मुट्ठी की तरह बंधे हुए नजर नहीं आते हैं। तो देश के अंदर चीनी वायरस का खतरा और सरहद पर चीनी फौज का खतरा, इन सब के बीच देश की जो दो बड़ी पार्टियां हैं वो आपस में उलझी हुई हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जमकर हो रही है। सवाल कई हैं और सीधे शाहनवाज हुसैन साहब आपके पास में आ रहा हूं और चीन पर हम बातचीत तो करेंगे आगे, और भी मसलों पर आपसे मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन जरा मुझे यह बताइए, अचानक से मुझे अभी ख्याल आ रहा है, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का जो आज मन की बात में संबोधन था उसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की बड़ी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। तो आप लोग तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात किया करते थे, अचानक से ये क्या हो गया? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो जब लाल किले से संबोधित किया था तो नेहरू जी को भी याद किया। देश के अंदर जिसने भी इस भारत माता की खिदमत की है उसको याद करेंगे। कांग्रेस की दिक्कत दुश्वारी ये है कि जो नेहरू गांधी फैमिली से है उसी प्रधानमंत्री को ये लोग याद करते हैं। आप आ गए ना नेहरू गांधी परिवार पर, इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा था, इसीलिए जानबूझकर तो नहीं जिक्र हुआ है। कांग्रेस पार्टी के वो प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी भूल रही है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री थे, उनको याद करने में तो कांग्रेस पार्टी को खुशी होनी चाहिए। रशीद आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं शाहनवाज हुसैन साहब? जी और दूसरा मैं सुप्रिया जी की बात का जवाब दे दूं, दीजिएगा पहले इसी पर जरा थोड़ी सी बात कर लें। आता हूं सर, उस पर आऊंगा। रशीद की दुबे आपको कुछ कहना चाह रहे थे इस वाली बात पे? जी अखिलेश जी, मुझे बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री ने आज नरसिम्हा राव को याद करा। भाजपा ने बड़ा, और शहनवाज जी तो उसके बाद में मंत्री भी बने थे, इन्हें खूब याद होगा, संसद में थे और उसको नरसिम्हा राव को अली बाबा 40 चोर की उपाधि दे रखी थी। नरसिम्हा राव के तमाम दुनिया भर के स्कैम थे, मतलब अगर गिनाए तो उंगलियां खत्म हो जाएंगी। वो पूरा का पूरा हर्षद मेहता स्कैम, गोल्ड स्टार स्कैम, फर्टिलाइजर स्कैम, शुगर स्कैम, दुनिया भर के स्कैम ही स्कैम थे। और उस समय नरसिम्हा राव से बुरा कोई आदमी नहीं था। और जिस नरसिम्हा राव की आज ये दुहाई दे रहे, उसी नरसिम्हा राव सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए ऑफर किए थे, उसी सरकार ने। उसी नरसिम्हा राव, वही नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे जो 10 जनपद जाते थे राजीव गांधी फाउंडेशन की मीटिंग अटेंड करने, और उन्होंने एक सीनियर IAS ऑफिसर को राजीव गांधी फाउंडेशन का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना के भेजा था। और जब तमाम चीजें उन्होंने करी थी। आज नरसिम्हा राव ने ही 1995 में चीन के साथ पैक्ट किया, चीन के साथ बहुत बड़ा पैक्ट किया था उन्होंने। आज ठीक है, सुप्रिया आपको क्या लगता है? सब चीजें नहीं नजर आ रही है। सुप्रिया श्रीनेत, आपको क्या लगता है इतना बड़ा ये हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? पार्टी अगर नरसिम्हा राव को भूल गई, सुप्रिया श्रीनेत के प्रधानमंत्री को, एक देश के पूर्व प्रधानमंत्री शताब्दी है उसको वो दे रहे हैं, आपको बोलने दे रहे हैं। शाहनवाज जी आप बोलिएगा, पहले सुप्रिया से भी जरा इस पर मैं कमेंट ले लूं कि इतना बड़ा हृदय परिवर्तन आपको क्यों नजर आ रहा है जो आज मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई नरसिम्हा राव की? ऐसा है अखिलेश जी,
जब हृदय परिवर्तन हो जाए अच्छा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेट अस नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द इशू। इशू क्या है? चीन। मैं आपको छोटी सी एक बात बता दूं, मैं अपने गृह क्षेत्र महाराजगंज में हूँ। हमारा एक बॉर्डर नेपाल से लगता है। नेपाल से हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है। आज वहाँ पर पहली बार नेपाली सेना उतरी हुई है, उन्होंने नदी का पानी रोक दिया है, आवागमन बंद है। नेपाल किसके इशारे पर ये सब कर रहा है? चीन के इशारे पर कर रहा है। नेपाल ने हमारी सीमा के अंदर आके हेलीपैड बना लिया, लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे। उन्होंने नक्शा बदल दिया है। और पाकिस्तान और चीन की जहां तक बात करते हैं, क्या कर लेना चाहिए था? सुप्रिया, आपके मुताबिक क्या कर लेना चाहिए था? आप सरकार में होती तो क्या कर लेती है? नेपाल के साथ क्या करती है? नेपाल हमारे उत्तराखंड के गांवों को अपने नक्शे में मिला के अपने पार्लियामेंट से पास कराता है। हमने कोई डिप्लोमेटिक एक्शन ही नहीं लिया। हम नेपाल की चुपचाप बैठ के बात सुनेंगे। वो चाइना के इशारे पर ये सब कर रहे हैं। और एक बात आपको और बता दूं, इससे पहले कि आप मुझे बोलने का मौका कम दीजिए, कि पाकिस्तान इस समय चीन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। $53 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है चीन वहां पर। ये बॉर्डर भी सुरक्षित नहीं है। तो चीन की मंशा को समझिए और चीन को डटकर मुकाबला कीजिए। प्रधानमंत्री जब चीन को क्या बिना नाम लिए बात करते हैं, तो ये दुष्प्रचार चीन फैलाता है, वो तालियां बजाता है जब नाम। ठीक है, चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ। शाहनवाज हुसैन साहब, क्या वजह है? चीन तो छोड़ दीजिए, जो हमारे आस पड़ोस के छोटे छोटे देश हैं, भूटान तक से खबर आ गई, क्यों इस तरीके के हालात हो रहे हैं तनाव वाले? अरुणाचल में घुसी हुई सेना, इनके एमपी का कहना है। अगले जी, आप सुप्रिया जी से रिक्वेस्ट कीजिए कि जरा मुझे सुनने दो। हाँ, बोलिए बोलिए। से सुना। पहली बात तो ये कि आपने जो सवाल पूछा, आपके सवाल का जवाब नरसिम्हा राव को जानबूझकर डक किया। सुप्रिया जी ने वो सवाल से उस पर कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। अपने मॉडरेटर बनाने को तैयार नहीं, एंकर का सवाल का जवाब नहीं दिया। और एंकर मैंने क्या कहा? जब हृदय परिवर्तन हो जाए अच्छा है। मुद्दे की बात करिए ना। दूसरी बात, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, अब मैं जवाब दे दूं। अब देखिए, कंटिन्यू मुझे जवाब देने दीजिए। पहले इन्होंने कहा मोदी जी इतनी बार क्यों गए? अरे आप तो चले गए थे प्रधानमंत्री की जगह ओलंपिक में जाके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 18 बार हम नहीं गए थे ना, चीन ने आक्रमण नहीं कर दिया था ना। आप लोगों ने हमारे घर में नहीं घुसा बैठा था ना, घुसा बैठा 2017 में आपकी लड़ाई सुन लीजिए सुप्रिया जी, सुन लीजिए ना। और सुप्रिया जी, अब आप सुनेंगे नहीं, कैसे होगा? मैं आपसे बहस कैसे कर पाऊंगा? अगर आप जब बोलती है, मैंने खामोशी से सुना है, सुनिए आप, फिर जवाब दे दीजिएगा, मौका देंगे आपको। ये दूसरा ये है कि जब 17 में हमारा बारी बारी से बोल लेने दीजिए, शाहनवाज हुसैन साहब को बोलने दीजिए। मैं आता हूँ सुप्रिया आपके पास। फिर मैंने ये मर्यादा रखी कि जब वो बोल रही थी, जल्दी से शाहनवाज हुसैन साहब जल्दी बोलिए। वो बोल रही है। ठीक है सर, आप बोलिए। कह रहा हूँ कि ये देश जवाब चाहता है कि जब 7 जुलाई 2017 को डोकलाम विवाद था, तो राहुल गांधी चुपचाप क्यों मिले थे चाइनीज एम्बेसडर से और छिपा लिया था? जब चाइना ने 10 जुलाई को वेबसाइट पे डाला तो आपने स्वीकार किया। आप लोग चाइना की पैरवी इतनी क्यों करते हैं? चाइना से इतना लगाव क्यों है? चाइना के बीच में और कांग्रेस पार्टी के बीच में क्या एमओयू है, ये देश जानना चाहता है। आप लोग इतना दुष्प्रचार, भारत का मोरल क्यों गिराते हैं? आप भारत के बारे में क्यों दुष्प्रचार करते हैं कि हमारी जमीन कब्जा कर ली? अगर सेना कह रही है कि हमारी जमीन कब्जा नहीं हुई, तो कांग्रेस पार्टी के पास कौन सा सेटेलाइट है? अच्छा, जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं शाहनवाज हुसैन साहब, वो आपको दुष्प्रचार लग रहा है, ये कह रहे हैं आप? मतलब आपसे सवाल ना पूछा जाए, सरकार से कोई सवाल पूछा जाएगा तो दुष्प्रचार है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, इनके पास क्या सोर्स है? और जहां तक नेपाल के रिश्तों का सवाल है, नेपाल में भी पानी रोक लिया, ये सब दुष्प्रचार मत कीजिए। अभी भी बिहार सरकार को वहां पर एक बैरेज था, उसको बनाने की इजाजत हुई है। और नेपाल और भारत के बीच में जो बॉर्डर पर है, क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ी सीलिंग है, जो मसले हैं उसको हल करेंगे। आपको तो ऐसा लगता है भारत से किसी की दिक्कत हो गई और आप खुश हो गई। आपको अगर नेपाल से तनाव हो, या पाकिस्तान से हो, इसका मैं चाहता हूं कि इस पर थोड़ी सी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, मैं अभिज्ञान प्रकाश को बहस में लाना चाहता हूं, काफी देर से मैं उनसे कुछ पूछ नहीं पाया था। खुशी क्यों होती है? ठीक है शाहनवाज हुसैन साहब और सुप्रिया श्रीनेत, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभिज्ञान आपको क्या लगता है, क्या इस दौर में, इस वक्त में जब देश चारों तरफ से मुसीबतों से घिरा हुआ है, सरकार से सवाल नहीं होने चाहिए? और क्या अगर वो सवाल पूछे जाएंगे तो उसे हम दुष्प्रचार के तौर पर देखें, या वाकई में कांग्रेस अपना कोई एजेंडा चला रही इसकी आड़ में? देखिए, दो बातें बिल्कुल क्लियर है। मैं नरसिम्हा राव पर रिएक्ट करना चाहता था, लेकिन उसका मौका नहीं मिला। पहले सवाल करने पे आता हूं। पहली बात, और बिल्कुल कैटेगोरिकली मैं कहना चाहता हूं, इस देश में किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, कांग्रेस बीजेपी, लोग देश के साथ और सेना के साथ खड़े होते हैं। और यह कहना किसी के लिए भी गलत है
अगर किसी भी हालत में सवाल पूछे जाएं सरकार से, दुनिया का हर इतिहास गवाह है कि ऐसा होता है। तो अगर कोई क्राइसिस में भी गवर्नमेंट से सवाल पूछा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जो है वो देश की सेना के खिलाफ खड़े हो गए ना, ये बिल्कुल गलत है। और इसके 85 उदाहरण मैं दे सकता हूं, रशीद किदवई आपको दे सकते हैं। तो पहले ये गलत डिबेट है, ये डेंजरस डिबेट है, ये नहीं होनी चाहिए। कोई सवाल पूछने वाला ऑपोजिशन का नहीं हो जाता है, या सवाल ना पूछने वाला रूलिंग साइड का नहीं हो जाता है, पहली बात। दूसरी चीज बहुत क्लियर है कि चाइना से कैसे डील करना है, प्रॉब्लम उसकी है जो पहले से लेकर अभी तक जिसकी क्लैरिटी नहीं हो पाई है। मैंने फिर आपसे कहा अखिलेश जी, चाइना पर लोगों को ट्रस्ट नहीं है, चाइना के भीतर खुद समस्याएं हैं और वो फिर भी हमारी तरफ देख रहा है। तो ये सब क्लैरिटी होना बहुत बहुत जरूरी है। आज 1 महीने के लिए स्थिति बदल जाएगी, 1 महीने बाद आप क्या करेंगे? मैंने एक अपना कॉलम किया था, उसको जानबूझकर मेंशन कर रहा हूं यहां पर, आप ही लोगों को दिया था, और उसमें मैंने लिखा था कि इन्वेस्टमेंट बैरियर्स पे सरकार ने पोस्ट कोरोना परिवर्तन किए हैं। इसलिए किए हैं क्योंकि चाइनीज पैसा जो स्टार्टअप्स में लगता है इंडिया में, वो आना बंद हो। इस तरह के अगर आप निर्णय लेते जो कि सही है, तब आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चाइना चुप नहीं बैठेगा, अपने तरीकों से चाइना रिएक्ट करेगा। तो ये सब क्वेश्चंस हैं और बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं जो सवाल मेरे हिसाब से जरूर उठने चाहिए। एक पॉइंट में जरूर नरसिम्हा राव पे कहना चाहूंगा, रशीद किदवई ने बिल्कुल सही बात की। अगर नरसिम्हा राव को सिर्फ, ये तो पॉलिटिकल प्लॉय था प्राइम मिनिस्टर का, मैंने आज पहले भी कहा, सिर्फ इसलिए याद करना है क्योंकि टारगेट आपका गांधी परिवार है, तो बड़ी अजीब स्थिति है। नरसिम्हा राव को याद करना है तो उनके समय के करप्शन को, चंद्रा स्वामी जैसी उनकी कोटरी को, सबको याद करना चाहिए बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर को। जी जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सही बात है, राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है और क्यों ये बात कही गई है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन रशीद किदवई साहब, सवाल यह है, जो आपस में शहनवाज हुसैन साहब और सुप्रिया श्रीनेत के बीच बहस हो रही थी, शहनवाज हुसैन कह रहे थे कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं दरअसल वो दुष्प्रचार हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या आपको भी लगता है कि अभी जिस तरीके के सवालात सरकार से हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए? क्या उसकी वजह से दुश्मन देशों को फायदा हो रहा है? और खास तौर पर मेरा कॉन्टेक्स्ट उस हैशटैग से है जो सरेंडर मोदी करके बात फैलाई गई थी। हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान से लेकर चीन तक में उसके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में उसका इस्तेमाल किया गया। तो जब हम एक ऐसे मुसीबत वाले वक्त में हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बातें, ओछी बातें होनी चाहिए? देखिए, जब 1962 की लड़ाई चल रही थी, चीन से ही युद्ध हुआ था, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक विशेष विशेष संसद सत्र की मांग की थी और वो नेहरू ने वो मांगी और उस समय देश के जो रक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफा भी हुआ। ये तमाम चीजें इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जिसका अभिज्ञान भी उल्लेख कर रहे थे। तो प्रश्न पूछना ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। देखिए, दोषी दोनों हैं, देखिए मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा। अगर इस तरह के प्रश्न हो रहे हैं तो दूसरी तरफ देखिए नियत पे शक किया जा रहा है। कांग्रेस इस समय 10-12 करोड़ 15 करोड़ जो है वोटर्स का प्रतिनिधित्व कर रही है, भाजपा को और ज्यादा 20-25 करोड़ मिले होंगे वोट। तो ऐसे में जब एक पूरे, देखिए जीता कोई वो अलग बात है, ये देश की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है वो, और देश की जो एक कलेक्टिव एस्पिरेशन है, देश का जो रिजॉल्व है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी नियत में शक करना मुझे लगता है बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब देना चाहिए, उसको इस तरह से नहीं कहिए। हाँ, विपक्ष को भी अपना रवैया अपनाना चाहिए, जैसे आपने उदाहरण दिया, इस तरह के कुछ ऐसे प्रश्न है, संवेदनशील मामले हैं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा होनी चाहिए। तो चीन से हर कोई त्रस्त है। एक तरफ चीनी जो बीमारी है, वायरस है, उससे दुनिया त्रस्त है, भारत भी त्रस्त है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं चीन की हरकतें जो सरहद पर नजर आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अपने देश में एक अलग ही बहस छिड़ गई है। जिस तरीके की राजनीति बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है, उसी से जुड़ा मेरा सीधा सवाल शहनवाज हुसैन साहब आपसे है। आपने सुना ब्रेक के पहले रशीद किदवई क्या कह रहे थे, अभी ज्ञान प्रकाश क्या कह रहे थे। क्या सरकार से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए इस तरीके के हालात अगर सरहद पर हैं तो? एकदम मैं पूरी तरह सहमत हूँ, सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन चाइनीज प्रोपेगेंडा करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। इसमें क्या चाइनीज प्रोपेगेंडा है? चाइनीज प्रोपेगेंडा क्या है? मुझे आप 2-3 बातें बता दीजिए, मैं सुप्रिया से इसका जवाब ले लेता हूँ। पहली बात तो ये है कि भारत की भूमि कब्जा कर ली, ये सरेंडर मोदी है। भारत की सेना ने घुटने टेक दिए, प्रधानमंत्री ने घुटने टेक दिए। ये सवाल है या दुष्प्रचार है? क्यों बोल रही है सुप्रिया, बताइए। ये सवाल है कि दुष्प्रचार है? दुष्प्रचार का वक्त नहीं है, जल्दी से रशीद किदवई सुप्रिया ऐसा है, आपको सवाल का अधिकार है, अब मैं बोल लूं? लेकिन
बोलिए बोलिए। ऐसा है भारत की जमीन पे कब्जा कर लिया, ये सब बोलना क्या है? ये सवाल है कि दुष्प्रचार है? ये कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन। सवाल सिर्फ कांग्रेस नहीं पूछ रही है, सवाल तो जिन लोगों ने अपनी पाँव में लगा दी भारत की सरजमी की रक्षा करने के लिए, जनरल पनाग और जनरल मेनन और जनरल बीपी मलिक, जिन्होंने कारगिल में हमें जीत दिलाई थी, वो लोग पूछ रहे हैं। सवाल सिर्फ हम पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि भूमि कब्जा हुई, हम तो उनकी बात आगे रख रहे हैं। तो अब आप क्या कहेंगे? वो भी गद्दार है, वो भी झूठे हैं, वो भी गलत काम कर रहे हैं। सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि आप सरकार में, आप विपक्ष की मानसिकता से निकलिए, आप जवाब ही नहीं देना चाहते। ठीक है, चूंकि वक्त नहीं है इसलिए छोटा छोटा कमेंट अभिज्ञान प्रकाश और रशीद किदवई साहब से मैं चाहूंगा। ठीक है शाहनवाज हुसैन साहब, सर वक्त नहीं है, अभिज्ञान पहले आप बता दीजिए। ठीक है, सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन क्या सवालों की मर्यादा नहीं होनी चाहिए? कुछ ऐसा ना पूछ दें हम सवाल में जिससे दुश्मन देश को फायदा हो जाए। सवाल सिर्फ हम थोड़ी पूछ रहे हैं, अभिज्ञान सारे जाबाज सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, राष्ट्रहित से ऊपर कुछ भी नहीं है, सवालों की मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सवाल हमेशा पूछे गए। जब 26/11 हुआ, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब सवाल पूछे बीजेपी ने और देश ने भी। ये सही है, डेमोक्रेसी में सवाल पूछने का सिलसिला कैसे बंद हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल रशीद किदवई, वक्त नहीं, अभिज्ञान बीच में रोक रहा हूं माफी के साथ, लेकिन क्या सवालों की मर्यादा नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार से उस तरह की गोपनीय जानकारी भी मांगनी चाहिए ऐसे मामलों में? 26/11 में कौन गया? रशीद किदवई साहब जल्दी से। बिल्कुल, लेकिन सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। चीन हमारा खुला हुआ दुश्मन है, उसके लिए देश का एक लोगों को तैयार किया जाए। उसको सरकार को पहल करनी होगी, सरकार उसको आर्थिक रूप से चोट बचाने के रास्ते दिखाए। ठीक है, वक्त नहीं है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए, लेकिन वक्त की यही मांग है जिस दौर में हम हैं, जिस तरीके के हालात हैं देश में, कि पूरे देश से एक आवाज आनी चाहिए, एक सुर में, एक मुट्ठी की तरह हम बंधे हुए नजर आने चाहिए, तभी चीन जैसे राष्ट्र को हम परास्त कर सकते हैं।